ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम ऋतुराज द्वारा लिखित कविता कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी के समर्थ कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर, राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। आजकल वे जयपुर में निवास कर रहे हैं। ऋतुराज के 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऋतुराज वंचितों, अपेक्षितों और पीड़ितों के कवि हैं। उन्हें उन असहाय लोगों के लिए अधिक लिखा जिन्हें समाज ने उपेक्षा और पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। वे कल्पना लोक के कवि नहीं हैं, वे यथार्थ जीवन के कवि हैं। उन्होंने नारी जीवन की लाचारी और रोज़मर्रा के जीवन में होने वाले शोषणों से जूझती हुई नारी की कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं के शब्द अत्यंत सरल होते हुए भी दिल को भेद देने वाली शक्ति रखते थे। कन्यादान कविता 2 पैराग्राफ की कविता है। पहले पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, उसका दुख वास्तविक था। उसे लग रहा था कि मानो वह अपने जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रही है। लड़की अभी समझदार नहीं थी, वह भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उसे अभी सांसारिक व्यवहार का ज्ञान भी नहीं था। जीवन के कठोर यथार्थ का भी ज्ञान नहीं था। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर तो थी, लेकिन उससे जुड़े दुखों और समस्याओं का ज्ञान नहीं था। कम उम्र और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए सुनहरे प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियां तो थीं, जिसे वह पढ़ते जा रही थी। उस सेकंड पैराग्राफ में कवि कहते हैं, विवाह के बाद विदा होती पुत्री को माँ अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा देते हुए कहती है, बेटी, ससुराल में अपनी सुंदरता पर मोहित होकर मत रहना। यह सुंदरता किसी को अच्छी लगेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकती है। कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, यह अनेक कारणों को जन्म देती है। आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती है। कभी भी निराशा और हताशा में जल कर मरने की बात मत सोचना। चुनौतियों का सामना हिम्मत और समझदारी साहस से करना। सुंदर वस्त्र और कीमती गहने पहनकर धोखे में मत रहना। यह नारियों को बंधनों में बांधने वाली हथकड़ियों के समान है। यह स्त्रियों के व्यक्तित्व को समाप्त करने वाले मधुर बंधन होते हैं। उनके मोह जाल में मत फंसना। तू लड़की है, तू सत्य को मत भूलना, लेकिन लड़की होने के कारण दुर्बल है, अबला है, अन्याय सहन करना तेरी नियति है। यह बात कभी सोचकर मत बैठ जाना। सहनशीलता और साहस और स्वाभिमान को मत भूलना। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए सहनशीलता के साथ जीवन को जीते रहना।
कन्यादान कविता। उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।